हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं कोटलिन ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जावा और कोटलिन को कैसे एक साथ यूज़ करना है, क्योंकि कोटलिन एक इंटरऑपरेबल लैंग्वेज है। इसमें हम जावा के कोड को भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करना है। ये हमने पिछले क्लास में सीखा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने human.kt एक कोटलिन क्लास बनाई थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी हमें ये नहीं चाहिए। और चलिए यहाँ पर हमारे पास एक second.kt नाम की एक क्लास है जिसमें एक मेन फंक्शन है बिल्कुल क्लीन। यहाँ पर हम एक जावा क्लास बनाते हैं, उसके बाद उसके लिए न्यू पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू पर जावा क्लास। ध्यान दीजिए, इस बार मैं जावा क्लास बना रहा हूँ, इसको नाम देता हूँ ह्यूमन पहले की तरह। उसके बाद ओके। यहाँ पर हमें एक ह्यूमन नाम की क्लास मिल गई है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर छोड़िए, इसको वैल्यू ऐसे असाइन नहीं करते। यहाँ पर इसके लिए हमें बनाने होते थे गेटर और सेटर। अगर हमें इसको वैल्यू असाइन करनी है दूसरी क्लास से, तो हमें इसको, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है तो इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें गेटर और सेटर बनाने पड़ते थे। तो राइट क्लिक कीजिए, जनरेट पर क्लिक कीजिए और गेटर एंड सेटर नेम के लिए ओके पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मिल गया गेट नेम और सेट नेम। अगर हमें इसको वैल्यू असाइन करनी है तो सेट नेम से करेंगे और वैल्यू लेनी है तो गेट नेम से करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस कोटलिन क्लास में। तो उसके लिए हमें वैर लिखना होगा और ऑब्जेक्ट का नेम हम लिख देते हैं human1। और इसमें जैसे हम कोटलिन में ऑब्जेक्ट बनाते थे, सेम इसमें भी ऐसे ही बनाना होगा। हम लिखते हैं ह्यूमन और आपका ऑब्जेक्ट तैयार है। अब ह्यूमन हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हमें यूज़ करना होगा सेट नेम। पर क्या हम इसमें सेट नेम यूज़ करेंगे? नहीं, हम कोटलिन के कोड को ही फॉलो करेंगे। उसके लिए हमें लिखना होगा human1 डॉट नेम। अब हम इसको जो भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर पहले की तरह नाम अपना ही लिख देता हूँ, गगन। और उसके बाद हमने इसको असाइन करी है यहाँ पर वैल्यू। इसका मतलब कि हमने डायरेक्टली सेट नेम को यूज़ कर लिया है। कितना औसम है। तो उसके बाद हमें इसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए करेंगे हम println मेथड एक बना लेते हैं। उसके अंदर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमें लिखना होगा human1 डॉट नेम। जैसे ही हम ये लिखते हैं, इसका मतलब हमने यहाँ पर सेट गेट नेम को कॉल किया है। यहाँ पर human डॉट गेट नेम, सेम ऐसे ही हमें सिर्फ नेम लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या ये काम करता है। रन पर क्लिक कीजिए, रन second.kt, रन हो रहा है। यस, बिल्कुल ये काम कर रहा है। यहाँ पर हमने कॉल किया है सेट नेम और यहाँ पर हमने कॉल किया है गेट नेम। पर ये कितना क्लीन है आप देख रहे होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे ये पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोटलिन भी जेवीएम पर रन कर रही है और जावा भी जेवीएम पर रन कर रही है, तो ये आपस में इंटरऑपरेबल हैं किसी तरीके से। हम इतना डीप में बाद में शायद बात करेंगे इसके लिए, पर फिलहाल हमें लैंग्वेज के बेसिक सीखना है। तो आपको अगर देखना है कि क्या ये सही में दोनों की क्लास फाइल बन सी हैं, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा, प्रोजेक्ट पर शो इन एक्सप्लोरर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें जाइए। आप सोर्स में खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा एक second.kt जो कि हमारी मेन फाइल है। और उसके बाद ऊपर दिख रहा होगा human.java। दोनों ये जावा की फाइल है, ये कोटलिन की फाइल है। अब जब ये कंपाइल होती है तो क्या है, इनकी क्लास फाइल बनती है। उसके लिए आपको चलना होगा आउट, उसके अंदर प्रोडक्शन, उसके अंदर माई सेकंड प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों की एक क्लास फाइल बनी है। तो आपकी अगर जावा क्लास है तो भी उसकी क्लास फाइल बनेगी, अगर आपकी कोटलिन फाइल है तो भी उसकी। कोटलिन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा second.kt डॉट क्लास कैमल केस के साथ। तो आपको यहाँ पर दिख गया। इसका मतलब ये है कि चाहे कोटलिन की क्लास हो चाहे जावा की क्लास हो, दोनों की एक क्लास फाइल बनेगी, बाइट कोड बनेगा और उसके बाद ये आपस में काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।